और हमारी तो दृष्टि में, हमारी समझ में देवियों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की होगी तो जो बचो बचाओ बाद को कूड़ो करकट रहेगा, बाकी बना के तैयार कर दई टेढ़ी मेढ़ी। भगवान बोले ये सुंदरी बैठ जाए भाई बंधु, बैठ जाए, ठीक नहीं लगता बैठ जाए। हाँ जो खड़े हैं भाई बंधु ये बैठ जाए तो आपकी अति महान कृपा हो गई। बार बार जो भाई बंधु खड़े हैं बैठ जाएं। जब पीछे कैमरा घूमता है, पीछे जब कैमरा घूमता है तो ये फिर जाएगी नेट पर, लोग कहेंगे यहाँ के लोग कैसे थे, जो सुंदर व्यवस्था थी फिर भी बैठने का कोई तरीका नहीं। खड़े लोग होते नौटंकी में, हाँ पीछे दाएं बाएं हैं। यहाँ कथा प्रांगण है और मैंने पहले दिन बताया भी था कि कथा प्रांगण में जो लोग कथा प्रांगण के अंतर्गत जो नियम का उल्लंघन करते हैं उन्हें भगवान के पार्षद दंडित करते हैं। जो भगवान के पास में पहुंचे तिलक देने के लिए कुब्जा, अब परीक्षित जी उल उल के रह जाए लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, टेढ़ी मेढ़ी रहे। परीक्षित जी भगवान ने एक पैर रखा कुब्जा के पैर के ऊपर और अपना हाथ कुब्जा की थोड़ी से लगाया और 3 बार झटका दिया। चट चट की आवाज हुई, कुब्जा सुंदर स्त्री देवी के समान हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप लोगों को बता दूं ये कुब्जा थी कौन। ये कुब्जा त्रेता युग की सूर्पणखा थी। जिस समय प्रभु राम अपनी भार्या को लेकर के, सीता अनुज भाई लखन को लेकर के कैकेयी माँ का दिया हुआ वनवास काट रहे थे पंचवटी में परीक्षित जी, तो ये सूर्पणखा भगवान की सूरत को देख के मोहित हो गई और सोचने लगी जब वनवासी के साथ शादी करूंगी, लेकिन सोचा जबकि औरत साथ में है तो माता सीता को मारने के लिए दौड़ी, बोले से मार दूंगी, वनवासी अपने आप हमसे शादी करेगा। तो भाइयों उसी समय सूर्पणखा सीता जी को मारने के लिए दौड़ी, लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट लिए। भगवान मन की भावना समझ गए, बोले सूर्पणखा इस समय तो हम त्रेता युग में राम के रूप में प्रकट हुआ, मैं मर्यादा में हूँ और त्रेता युग के बाद में द्वापर युग आएगा जिसमें मैं ही कृष्ण बन के प्रकट होंगे, मेरे द्वारा तेरा कल्याण होगा। तो परीक्षित जी यज्ञपति जी ये वही सूर्पणखा थी, त्रेता युग की द्वापर में कुब्जा बनी और वही राम त्रेता युग के द्वापर में कृष्ण बने। सूर्पणखा का कुब्जा के रूप में भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा कि कुबलिया पर हाथी लगा है। कहा? मेन दरवाजे पर, जहां कंस के दरबार के लिए जाने का रास्ता है। भगवान बोले बीलबान भैया हाथी को दूर करो, मुझे अंदर जाना, मामा से मिलना है। बीलबान के लगा 10,000 हाथी की ताकत, मेरे हाथी से अंजबैयो और करके द्वारो साफ कन्हैया, चाहे जहां चले जइयो। बोले तुम तो बड़े परम वीर हो, हाथी को अलग करो, अंदर चले जाओ। परीक्षित जी हाथी को इतनी दारू पिला रखी है कि हाथी चिंगार रहा है। उस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत, विशाल शक्तिशाली हाथी। भगवान बोले भीलवान करके
पूछ भगवान ने भूसा दिया, हाथी बलराम की तरफ भागा चला गया, बलराम ने लात मारी, हाथी घनश्याम की तरफ दौड़ा चला गया। अब तो हाथी फुटबॉल बन गया, फुटबॉल। में बाके जो फल गए अब तो हाथी को कन्हैया सवार घुस आए, अब तो हाथी को कन्हैया सवार घुस आए। जी आज भगवान ने हाथी को उछाला, जमीन पर पटक दिया, एक दांत उखाड़ा, उसके पेट में भोंक दिया, हाथी का वध हो गया। अबे कैसे आगे बढ़ाइयो जब तक हम ना आए। ध्यान रखना भाइयों, बच्चों को हटाओ वहां से, बच्चों को हटा दो भाई, ये तो ऐसे घेरे खड़े हैं। ध्यान रखना भाइयों, परीक्षित जी हाथी का वध करने के बाद एक एक दांत रख लिया दोनों भाइयों ने कंधे पर, बलराम ने एक कृष्ण। चल के पहुंचे हैं कहां, जब भोजराज कंस का धनुष रखा था, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा को चढ़ाते चढ़ाते परीक्षित जी जैसे ही खींचा, डोर को खींचते खींचते आवाज हुई और धनुष टूट गया। जो धनुष टूटा, कंस के कानों में आवाज पड़ी, कंस कहने लगा मल्ल पहलवानों, जाओ जाओ तुम्हें लोग मारिया, तुम लोग लौटे आओ, नहीं जान दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ध्यान रखना, उसी समय कंस ने आदेश दिया, मस्तक चारूर सलतोसल है पहलवानों, कृष्ण बलराम दोनों आ रहे हैं, दोनों लड़कों को मार दो, किसी भी तरीके से यहां से जीवित न जाने पाए, हत्या कर दो, छल से बल से कौशल से कैसे भी करके उनकी मौत चाहिए। अब तो मुस्तक चारूर सल तोसल बड़े बड़े मल्ल पहलवान परीक्षित जी कृष्ण बलराम को मारने के लिए टूट पड़े।